स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं सादैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखादितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे good morning to all the devotees here. So I'm very grateful to have the opportunity to speak something on the topic of laziness and the spirit of utilizing time. So the topic is mainly that why we are becoming lazy and how to deal with this, like how to overcome this laziness. So Prabhupada said in one of his lecture that Indians are materially lazy, spiritually active, and Westerners are materially very active and spiritually very lazy. तो इसका हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं. Like I am working in IT company, so I am dealing with so everyone is हिंदी हिंदी बोलते हैं ओके. तो हम जो कंपनी में काम करते हैं तो हम लोग का जो क्लाइंट है वो अमेरिकन क्लाइंट है. सो जिन लोग के साथ हम लोग काम करते हैं उन लोग अमेरिकन है. तो हम लोग देखते हैं कि मतलब उन लोग वर्क लाइफ में कितना एक्टिव है. सो दे आर वेकिंग अप एट 5:30 एवरी डे दे वेक अप एट 5 to 5:30 और उन लोग 7 बजे ऑफिस आ जाते हैं सुबह. और 7 से रात का 8-9 बजे तक दे वर्क वेरी हार्ड. और वो जो मेटेरियली जो काम करते हैं बहुत इनोवेटिव काम करते हैं. मतलब क्या, मतलब जैसे कोई भी चीज को तुरंत डिस्कवर कर देंगे, कोई भी रोबोट बना देंगे. जैसे कोई चीज में टाइम लग रहा है तुरंत एक रोबोट बना देंगे. कहीं हर समय उन लोग मतलब इनोवेटिव वे में हमेशा सोचते हैं कि कैसे इस काम का टाइम को शॉर्ट किया जाए. सो दे आर वेरी एक्टिव. सॉरी. तो मेटेरियली उन लोग बहुत एक्टिव है. तो हम प्रभुपाद का लेक्चर को रिमेम्बर कर रहे थे कि हाँ उन लोग तो मेटेरियली बहुत एक्टिव है बट स्पिरिचुअली दे आर वेरी लेस एक्टिव. अगर उन लोग के अंदर कोई भक्ति है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो. क्योंकि उन लोग 4 नियम ब्रेक करते हैं. इलिसिट सेक्स, नो ऑफ लाइक they are doing illicit sex, they are eating meat, beef, and they are doing gambling. So they are all kind of nasty activity they are doing, but materially they are so much active. बट जब हम लोग इंडियन के बारे में सोचते हैं, सो आई हैव जस्ट सीन दैट जैसे हम लोग उन लोग के साथ हम लोग भी काम करते हैं बट वी आर वेरी लेजी इन मटेरियल एक्टिविटीज. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई तरह से काम को कंप्लीट कर देना है बस. जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं. इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस का सिचुएशन क्या है, 10 बजे का ऑफिस 12 बजे आता है और 5 बजे जाने का टाइम है, 3 ही बजे चले जाता है. सो टिल दैट टाइम एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके. कि फॉरेनर लोग मेटेरियली एक्टिव है, स्पिरिचुअली डूम है, ठीक है. इंडियन लोग स्पिरिचुअली लेजी मेटेरियली लेजी है. नाउ पॉइंट, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इंडियन शुड स्पिरिचुअली वेरी वेरी एक्टिव. सो हाउ टू बी लाइक नाउ स्पिरिचुअली अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इंडियन लोग को एक्टिव होना चाहिए. सो
do we are active spiritually? Now this question is very very important. Everything is fine अगर you वेस्टर्नर्स लोग एक्टिव है मटेरियल वर्क में, स्पिरिचुअली डूम है, इंडियन लोग मटेरियली डूम है, नो प्रॉब्लम. बट द क्वेश्चन इज as soon as Indians are not active spiritually, then there is big question. So like there are, I have just put down some points that why Indians are not so much active spiritually and why they are lazy. So first point is like we are not the body, we are soul. हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है. बट क्या है, हम लोग के अंदर ये फीलिंग नहीं है. वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल. बट व्हेन वी आर स्लीपिंग, सपोज हम लोग रात को 10 बजे सो रहे हैं, 3:30 बजे जब अलार्म बज रहा है तो हम लोग क्या सोच रहे हैं? Then can we able to remember that we are not the body, we are soul? नहीं. Then we are thinking of our body only, कि हमारा बॉडी का आनंद ही सबसे बड़ा बात है. हम लोग मैटर ही नहीं करता कि हम लोग होली नेम चैंट कर रहे हैं या नहीं, या हम लोग को सुबह क्यों उठना चाहिए. सो व्हाई वी आर सो मच लेजी? बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल गोल इन आवर लाइफ. हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग सुबह जो उठेंगे हम लोग को लेजीनेस छोड़ना है. सो लेजीनेस छोड़ के हमको क्यों लेजीनेस छोड़ना है, दैट्स वी डोंट नो. यू नो, अगर अगर जैसे आपको पढ़ाई करना है, आपको सोचिए 10 क्लास का बुक दे दिया गया है और आपका अगर कुछ एग्जाम ही नहीं है, आपका कुछ गोल ही नहीं है कि क्यों पढ़ाई करना है, तो आपको क्या पढ़ने में मन लगेगा? कभी भी लगेगा पढ़ने में मन? तो अगर स्पिरिचुअली हमारा अगर गोल क्लियर नहीं है कि व्हाई वी हैव टू वेक अप अर्ली, व्हाई वी हैव टू चैंट इन अर्ली, तो क्या इसका गोल क्या होना चाहिए? बिकॉज वी वांट टू गो बैक टू बेड. एंड इट इज नॉट लाइक इजी टास्क. ह्यूमन लाइफ बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. सो महात्मा प्रभु जो कल बोल रहे थे कि आज सुबह ही बोल रहे थे कि हम लोग को महात्मा भक्त होना चाहिए. तो महात्मा भक्त का क्या गुण है? कि दैवी गुण का आश्रित होते हैं उन लोग. दैवी गुण क्या है? कि नो लेजीनेस. अगर कोई लेजी है, दैट्स मीन ही इज नॉट टेकिंग द शेल्टर ऑफ दैवी गुण. एंड सेकंड रीजन इज दैट वी आर एसोसिएटिंग विद द बैड पीपल्स. लाइक हम लोग जैसे मेटेरियलिस्ट लोग के साथ अगर ज्यादा एसोसिएशन लेंगे, तो भगवत गीता में एक तो श्लोक है या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी तस्यं जागृति भूतानि या निशा सर्वतो भूते या निशा सर्वतो लाइक दैट. तो मीनिंग है कि मतलब जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग के लिए जब दिन होता है, तब मेटेरियलिस्ट लोगों के लिए रात होता है. अच्छा, मेटेरियलिस्ट लोगों के लिए दिन होता है, तो स्पिरिचुअलिस्ट लोगों के लिए रात होता है. तो ये हम लोग एक इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में पीपल हाउ व्हाट टाइम दे यूज्ड टू स्लीप, कितना बजे सोते हैं हॉस्टल में सब? 12-1. तो 12-1 तो बहुत नॉर्मल है. 2-3-4 बजे तक सब सोते हैं, और सुबह उठते हैं कितना बजे? 11 बजे, 12 बजे. और भक्त लोग का लाइफस्टाइल देख लीजिए कैसा है. भक्त लोग सुबह 9 बजे उठ जाते हैं. तो मेरे को याद है हम जब कॉलेज में रहते थे, तो हमारा जो कॉलेज के सामने जो वॉयस है, उधर हम मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए जाते थे सुबह. तो 4:30 मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होता था उधर. तो हम 3:30 बजे उठते थे, उठ के नहा के 4 बजे निकलते थे. तो हम जब 3:30 बजे जब उठते थे, देखते थे पूरा हॉस्टल जगा हुआ है. So I was shocked that कैसे ये पॉसिबल है कि everyone is wake up and I wake up at 3:30. My body doesn't have any energy. People are so much energetic. उसका पता चला कि वो तो अभी तक पूरी रात सोए ही नहीं है. Now they will go to sleep and they will sleep till 12. तो अगर कोई सुबह नहीं उठता है, तो अगर सोचता है कि हम सुबह नहीं उठेंगे, हम लेजीनेस नहीं छोड़ेंगे, स्टिल आई विल बिकम भक्ता, आई विल बिकम ए डिवोटी एंड आई विल गो बैक टू गॉड हेड, देन ये बहुत बड़ा प्रमाद स्थिति है. सो इट विल नॉट हैव एनी मीनिंग. तो ये बोला जाता है कि इफ समवन नॉट एबल टू वेक अप बिफोर 4 AM, तो वो भक्त बन ही नहीं सकता. वो उसके लिए भक्ति करना इम्पॉसिबल है, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का मेंटेन करना इम्पॉसिबल है. कोई अगर 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक सोता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम एट ऑल टू बिकम ए गुड डिवोटी. तो वो सिर्फ स्वप्न में सोचेगा कि हम भक्त बन सकते हैं, हम भी भगवत धाम जाएंगे, हम भी बहुत प्रचार करेंगे. तो भक्ति का पाथ उतना आसान नहीं है. हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद कितना प्रचार किए हैं. इन द एज ऑफ 70 ही वेंट टू अमेरिका टू preach to the western people. तो हम लोग प्रभुपाद को देख के समझ सकते हैं कि अरे प्रभुपाद जी कितना अच्छा क्लास देते हैं, प्रभुपाद जी कितना अच्छा प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी का कितना फॉलोअर है. पर हम लोग कभी भी ये सोचते हैं कि प्रभुपाद कैसे बने. तो ये भक्ति का जो पाथ है, ये भक्ति का पाथ कायरों के लिए, जिन लोग
लेस मोटिवेटेड है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये भक्ति का पाथ है किनके लिए? सूरवीरों के लिए, जो जो जलना, जो चाहते हैं कि हमको कुछ करना है लाइफ में। अगर कोई का लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है तो उनके उनका जीवन का कुछ मतलब पर्पस ही नहीं है। सो तो प्रभुपद जी बोलते हैं कि जैसे जैसे राजपुत्रो ना मरो, मुनिपुत्रो ना जियो, फॉर भक्ता जियो बा मरो बा, फॉर बुचर्ड और जो दोज हु आर किलिंग एनिमल उसके लिए ना जियो ना मरो। तो प्रभुपद जी बोलते हैं कि राजपुत्र ना मरो। तो राजा का जो पुत्र होता है वो क्या करता है? बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। जो राजा का पुत्र होता है बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। तो प्रभुपद जी बोलते हैं कि उनके लिए ना मरो। अगर राजा का पुत्र मर गया तो क्या होगा? वो नरक में चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? वो जितना दिन चाहे वो जिंदा जिंदा रहे तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मरेगा तो नरक में जाएगा। उसके बाद बोलते हैं मुनि पुत्र ना जियो। जो मुनि का पुत्र है, जो मतलब साधु का पुत्र है, जो बहुत तपस्या करता है, उनके लिए क्या बोलते हैं? ना जियो। क्योंकि वो अगर जिएगा तो क्या होगा? बहुत तपस्या करता है, बहुत ऑस्टेरिटी करता है, उसका पूरा नहीं खा के नहीं सो के हमेशा नाम जप करता है, बहुत सारा तपस्या करता है, नीचे सोता है, पेड़ के नीचे सोता है, मच्छरदानी नहीं है, खाने के लिए अच्छा फूड नहीं है। पर वो अगर मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन। सो उनके लिए तो बोलते हैं ना जियो, उनका जीने का कुछ पर्पस नहीं है, वो मरेगा तो अच्छा। और जो बुचर्ड है, जिन लोग एनिमल किलिंग करते हैं, उनके लिए बोलते हैं ना जियो ना मरो। मतलब वो जिएगा तो क्या करेगा? एनिमल किलिंग करेगा, खून खून में चारों तरफ खून लिपा हुआ रहेगा, खून के साथ उसको रहना पड़ेगा। सो इट इज नरक। अगर वो जिएगा फिर भी वो नरक में ही है। और ना मरो, अगर मरेगा तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, एकदम नरक में गिर जाएगा। और वैष्णव लोगों के लिए क्या बोलते हैं? जियो वा मरो बा। अगर वो जिएगा तब भी ठीक है, मरेगा तब भी ठीक है। क्यों? जिएगा तो क्या करेगा? भगवान का नाम जप करेगा, भगवान का नाम प्रचार करेगा, करोड़ों करोड़ों इंसान को उद्धार करेगा, करोड़ों करोड़ों इंसान को भक्ति में ला सकेगा, करोड़ों लोगों को भगवत धाम जाने का रास्ता तैयार कर सकेगा। ये जिएगा तो वैष्णव का जीने का ये फायदा है। और वैष्णव अगर मर जाते हैं तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन। तो दिस इज द पर्पस ऑफ लिविंग। अगर हम लोग को समझना चाहिए कि व्हाई वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। हम लोग को ये ह्यूमन बॉडी मिला है, हम लोग को ह्यूमन बॉडी मिला है तो भक्ति करना चाहिए। उसका ह्यूमन बॉडी मिल गया, भक्तों का एसोसिएशन मिल गया, फिर तो 100% भक्ति करना चाहिए। उसके बाद if we are staying in voice, if we are staying in temple, or if we are staying in devotee association, still if we are lazy, then we are the most unfortunate people in this whole world। हम लोग से और दुर्भाग्य कोई इंसान का नहीं है अगर कोई भक्ति में आता है। बिकॉज लाइक दिस बॉडी, अगर हम लोग सोचते हैं कि बॉडी को हम लोग कंफर्ट देंगे, इट इज 100% श्योर दैट वन कैन नॉट गिव प्लेजर टू दिस बॉडी। whatever pleasure is assigned to this body, one can get that much pleasure। आपका बॉडी के लिए जितना सुख आपका लिखा हुआ है, उससे एक बूंद सुख आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। और जितना दुख लिखा हुआ है, उससे एक बूंद कम दुख आपको नहीं मिलेगा। सो व्हाई टू एंडेवर सो मच फॉर दिस बॉडी जो कि मरने वाला है। So one people, he was suffering with cancer, and I was talking with him. He said that I have so much pain in the body that I cannot tolerate this pain। So I said that this material body is so fragile, so fragile। Actually हम लोग जो स्वस्थ हैं यही आश्चर्य है। ये आपका जो बॉडी जो टूट रहा है, आपका जो बॉडी मर रहा है, यही एक्चुअली स्वाभाविक है। बिकॉज दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम अस्वास्थ्यम। तो हमारा बॉडी अगर फिट है, दैट इज ओनली द आश्चर्य थिंग। अगर हम लोग का बॉडी में डिजीज आता है, हम लोग का बॉडी डिस्कम्फर्ट में है, तो दैट इज नॉट द आश्चर्य थिंग। मोस्ट आश्चर्य थिंग कि हम लोग का बॉडी बहुत फिट है, हम लोग अभी भी भक्ति कर सकते हैं। तो दिस इज द प्राइम टाइम टू बिकम to like do devotional service। and if in this prime time, especially in the youth age, especially while we are staying in voice, if we are sleeping, we are like not doing the services, then that is the most unfortunate thing। और बोला जाता है कि अगर जैसे कोई अगर वॉइस में रहता है, और वॉइस में रह के हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, राइट। एवरीवन इज ब्रह्मचारी इन वॉइस और टेम्पल, वेदर इज मैरिड और नॉट मैरिड, एंड वी आर यूथ, वी आर स्पेशली नॉट मैरिड। तो शास्त्र में कहा जाता है कि कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ही विल गेट सो मच स्ट्रेंथ इन हिज बॉडी। इतना उसके अंदर शक्ति का संचार होता है कि ही कैन नॉट सिट क्वाइट इन ए प्लेस, ही कैन नॉट स्लीप मच। अरे सोएंगे क्या हम लोग को कितना कितना सेवा बाकी है, कितना चैंटिंग करना है, कितना अच्छा से भक्ति करना है। बिकॉज we are Krishna bhaktas। Our goal is not to become a IT engineer, our goal is not to become a big businessman, or not to become a big car dealer, big promoter। We don't want to become
have a big building, nice car. What we want? Gopir Pada Bhartur Pada Kamal Das 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 Anudas. We want to become servant of the Lord. So इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग अगर बेड में सोए रहेंगे, सारा रात सोएंगे, सारा दिन सोएंगे, सेवा नहीं करेंगे, so ये एकदम पक्का है कि we will not become good devotee and we will not eligible in this life to go back to Godhead. तो अगर अगर कोई कोई अगर सुबह नहीं उठता है, so it is very difficult for him to maintain brahmacharya. And if someone lose brahmacharya, if someone lose semen, then it is certain that he will not able to do lots of service and he will always feel sleepy. उसका आंख काला हो जाएगा, मुंह हमेशा नर्वस रहेगा, कोई से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज में आनंद नहीं आएगा, कोई चैंटिंग करने में अच्छा नहीं लगेगा, book reading, service will become burden for him if someone not practice brahmacharya. And how to practice brahmacharya? If someone sleep nicely 6 hours, wake up early, chant the rounds in the morning. अगर कोई सुबह अगर चैंटिंग नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर चैंटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उन लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, तो यह प्रमाद स्थिति, इट इज लाइक ही इज इन डीप इल्यूजन. बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है. अगर बिकॉज ऑल द स्पिरिचुअल एनर्जी इन द एनवायरमेंट इट कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन द मॉर्निंग. समझ में आ रहा है? जैसे 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 प्रभु जी जानते हैं, कुछ होम्योपैथी दवा है, वो अगर शाम के समय लेंगे तभी काम करेगा, मॉर्निंग में वो दवा लेंगे तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा. एम आई राइट सुमित प्रभु? तो वैसे भी कुछ जैसे आयुर्वेदिक कुछ दवा है, वो अगर मॉर्निंग में आप खाली पेट में लेंगे तभी आपको काम करेगा. एज सुन एज सनराइज सन रेज आर कमिंग, देन द मेडिसिन विल नॉट वर्क. तो वैसे जो भक्ति है, जो चैंटिंग द होली नेम है, जो डिवोशनल सर्विस है, जो हम लोग का जो माइंड कॉन्शियसनेस जो भक्ति में जो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट कैन ओनली बी डेवलप्ड इफ वी wake up early in the morning, if we do nice sadhana in the morning, if we read scriptures, if we hear the glories of the holy name, glories of Krishna, then only it can be possible to do nice practice. Then third is that why we become lazy. So first point I said that we are not properly realized that we are body, we are not the body, we are सोल. हम लोग बॉडी का स्टेज में नहीं रहेंगे तो हम लोग बॉडी का स्टेज में रहेंगे तो हमको हमेशा नींद आएगा, क्योंकि हम लोग हर चीज को बॉडी के साथ जोड़ते हैं. विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. सो like it is said that when sense and sense object come together, then it will create suffering. तो हम लोग सोचते हैं कि सोना बहुत आनंद का चीज है, बट आप अगर ज्यादा सोएंगे so it will create so many disease in your body. बोला जाता है कि प्रभुपाद said that if you sleep less than 6 hours then you are crazy, and if you sleep more than 6 hours then you become lazy. तो हम लोग को लेजी भी नहीं बनना है, हम लोग को क्रेजी भी नहीं बनना है. हम लोग को क्या बनना है? हम लोग को प्रॉपर भक्त बनना है, प्रॉपर भक्त बनना है. सो आई सेड दैट फर्स्ट पॉइंट आई सेड दैट लेस रियलाइजेशन दैट आई एम बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल. ये लेजीनेस का कारण है. सेकंड आई सेड दैट बैड एसोसिएशन. तो अगर आप जैसे घर में बहुत ज्यादा दिन रह रहे हैं, ठीक है, तो घर में क्या होता है, घर में अगर कोई 5:30 बजे उठ जाता है ना, तो मम्मी लोग क्या बोलती है, अरे बेटा इतना जल्दी कैसे उठ गया, अरे अभी तक सूरज नहीं उठा है, तुम कैसे उठ गया, सो अभी सो जाओ थोड़ा देर. सो हम जब पहले भक्ति करते थे, व्हेन आई नॉट यूज्ड टू स्टे इन वॉयस, तो हम क्या करते थे, एवरी वीक आई यूज्ड टू गो टू होम. और हम जब सुबह उठते थे 4:30-5 बजे चैंटिंग के लिए उठते थे, तो घर वाला ऐसा बिहेव करता था, सो दैट आई फील दैट आई एम डूइंग सो ग्रेट थिंग वेकिंग अप अर्ली. 5 बजे उठ के लगता कि हम महान काम कर दें. मम्मी लोग बोलती है कि अरे सो जाओ अभी, इट इज नॉट द टाइम टू वेक अप, थोड़ा देर बाद उठना. एंड होल डे दे यूज्ड टू ग्लोरीफाई अस दैट मेरा बेटा आज 5 बजे उठ गया, देखो कितना महान है, कितना क्या इतना अच्छा संस्कार सीख रहा है. सो आई उसके ऊपर देखें कि इट इज नॉट पॉसिबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन होम, बिकॉज इफ एवरीवन इज स्लीपिंग एंड इफ यू अलोन वेक अप अर्ली, अगर सब सो रहे हैं आप अकेले उठ जाएंगे, सो दैट विल नॉट गिव यू बूस्ट टू वेक अप अर्ली एवरी डे. एक दिन 2 दिन आप उठ सकते हैं, पर एवरी डे यू कैन नॉट वेक अप अर्ली. तो उसके बाद हम देखें कि वॉइस लाइफ, देन इफ यू एंटर इनटू द वॉइस लाइफ, एंड वॉइस लाइफ व्हाट आई सी, 3 बजे से ही लोग उठ जाते हैं. एक दिन हम 4-4:30 बजे से अटेंडेंस है, 4:15 में उठे, हम उठ के आई फील सो मच गिल्टी. इतना इतना बुरा लग रहा था मेरे को उठने के बाद 4:15 में, कि देखे कि सब कोई धोती कुर्ता पहन के ऑलरेडी दे आर चैंटिंग,
and I am still just waking up at 4:15. 4:30 is attendance. Anyhow, I give attendance at 4:30, but my heart is not satisfied at all. So फिर मेरे को लगा कि actually it is the mercy of Srila Prabhupada that we are getting such kind of association where we are able to wake up early. That where are we are getting the motivation to wake up early. सुबह उठने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए. बहुत जन सोचता है कि दम कैसे आता है? अगर हम लोग बहुत खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, विटामिन खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, देन दैट विल क्रिएट बॉडी. अगर जिम करेंगे, कसरत करेंगे, देन दैट विल क्रिएट स्ट्रेंथ. So it is not possible for a person who is eating too much, eating so many varieties of food, protein, vitamin, minerals, doing so much gymnastic and waking up early if he does not have determination. शक्ति बॉडी का नहीं होता. आप लोग को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शक्ति है, शक्ति बॉडी का नहीं होता है, शक्ति होता है मन का. अगर कोई का मन स्ट्रांग है तो वो पूरा देश को कंकर कर सकता है. बॉडी का स्ट्रेंथ का क्या जरूरत है? बॉडी का स्ट्रेंथ का कुछ वैल्यू ही नहीं है. कोई का अगर माइंड स्ट्रांग है, जैसे एक ऋषि था, तो वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पंछी का अंडा या पंछी समुद्र में तल गई, समुद्र में डूब गया. तो फिर वो पंछी आके साधु को रिक्वेस्ट किया कि मेरा बच्चा को समुद्र ले लिया है, तो मेरे को वो बच्चा वापस चाहिए. तो वो समुद्र से रिक्वेस्ट किया कि उसका बच्चा वापस दे दो, तो समुद्र तो नहीं दिया. तो उसका योग का इतना बल था कि वो अपना योग बल से पूरा समुद्र पी गया. सोचिए, कोई का बॉडी का स्ट्रेंथ इतना है कि वो समुद्र का पानी पूरा पी सकता है. कितना कितना व्यायाम करेंगे, कितना आप दवा खाएंगे कि आपका वो स्ट्रेंथ आएगा. बट माइंड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, उसी से हम लोग पूरा वर्ल्ड को कंकर कर सकते हैं. और दिस माइंड मेंटल स्ट्रेंथ विल कम if we know the goal of our life, if we know the value of the process which Srila Prabhupada mercifully gave us, that process of chanting, process of doing bhakti, process of process of realizing the faith that we are not the body, we are soul, and our goal of this life is to go back to Godhead. Human life actually बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है. तो अब देख सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज कितना कष्ट सहन किए हैं या नहीं. तो व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द मोटिवेशन? उनको उनको उनका जो उनके जो फादर है हिरण्यकशिपु, वो सिर्फ उनको ये बोले थे कि तुम सिर्फ बोलो हिरण्यकशिपु की जय, तुमको कुछ भी कष्ट नहीं देंगे हम लोग. पर वो नहीं बोले, वो क्या बोलते थे? नारायण है, नारायण की जय. तो उनका क्या गोल था, उनका क्या मोटिवेशन था? क्यों वो बोल ही सकते थे ना हिरण्यकशिपु की जय, इनका इतना बड़ा कष्ट. अगर हम लोग को कोई बोला जाता है कि तुम्हारा हम गला काट देते हैं, तुमको कृष्णा राधा मिल जाएंगे, यू कैन गो टू गॉड, गो बैक टू गॉड डायरेक्टली, तो हम लोग क्या गला काटाने के लिए रेडी है? नॉट रेडी, बिकॉज वी डोंट हैव द फेथ. बट प्रहलाद महाराज ही हैव द फेथ दैट कि नारायण हम लोग के सब कुछ है, नारायण ही सब हम लोग का शेल्टर है. ये जो हिरण्यकशिपु है या बड़े बड़े जो डीमन है मेटेरियल वर्ल्ड के, सो दे आर not at all our servitor, or we should not depend on the so called materialist of this world, we should depend on Lord. सो प्रहलाद महाराज जो इतना कष्ट किए हैं, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि क्यों किए हैं, क्यों, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल ही हैज इन हिज लाइफ. एंड हिज ओनली गोल इज टू सर्व द डिवोटीज, preach the holy name of the Lord, and not only he himself want to go back to Godhead, but he want to preach the whole world, so that along with all the member of this world he can go back to Godhead. And we also can meditate on the sadhana of ध्रुव महाराज. तो ध्रुव महाराज बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, तो उनका क्या मोटिवेशन था? कि उनको उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए. पर वो क्या पाथ चूज किए? भक्ति का पाथ चूज किए. वो क्या करते थे? वो पूरा स्लीप छोड़ चुके थे, पूरा ईटिंग छोड़ चुके थे. किसके लिए? सिर्फ मेटेरियल एक तो साम्राज्य पाने के लिए, जो कि बॉडी खत्म होने के साथ चला जाएगा. सोचिए, अगर मेरे को अभी एक तो 10 तल्ला बहुत बड़ा बिल्डिंग मिलता है विथ सो मच फैसिलिटी, लिफ्ट, जिम एंड बार, रेस्टोरेंट एंड कार पार्किंग एंड all the saloon and beauty parlor and every facilities is there in the building, and I at the age of 40 become the proprietor of the building, and at the age of 45 or 50 if I died, what is the value of having such a big building? So do I have any value of having that building? No value. So ध्रुव महाराज, तो उनका एम्बिशन क्या था कि उनको एक तो साम्राज्य पाना है, और उनका गुरु कौन बने? नारद मुनि. तो उनको एक मेटेरियल चीज पाने के लिए इतना मोटिवेशन आया
कि वो अपना निद्रा, आलस्य, आहार सब कुछ छोड़ दिए। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर एक ये टेम्पोररी चीज है उसके लिए कोई अगर इतना कष्ट कर सकता है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ गेटिंग द इटर्नल लाइफ विच विल स्टे विथ अस इटर्नली, लाइफ eternal and which will never taken away from us. The service of Lord, the position of a servant in the spiritual world, that is the eternal position which we are aspiring in our life, and all the endeavor which we are putting by staying in voice or staying in temple. So the chanting, hearing, reading, and doing the services, so our goal is going back to Godhead, and serving there to Lord. So that is our goal, that is our aspiration. So हम लोग देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन से, नारद मुनि के जीवन से, और ध्रुव महाराज के जीवन से, और एक हम लोग देख सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से, कि बहुत जन सोचता है कि हम लोग सोचते हैं कि माया से हम लोग नहीं उतर पा रहे हैं, स्त्री की तरफ हम लोग का आंख चला जा रहा है। वाई? बिकॉज वी आर वेरी वीक इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम लोग अच्छा से चैंटिंग नहीं करते हैं, अच्छा से गुरु का इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते हैं। सो वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बोला जाता है कि उनका जो उनकी उनकी जो स्त्री थी वो अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर थी, और उनका जो ऐश्वर्य था, मतलब जो धन संपत्ति था, वो इंद्र से भी ज्यादा था। सो दैट इज द क्वालिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द लाइक क्या बोलते हैं, जो संपत्ति था रघुनाथ दास गोस्वामी के पास था, उनके पास वो था। बट व्हाट ही डिड, इतना अच्छा स्त्री रहने के बाद भी वो एक दिन भी उनके साथ संभोग नहीं किए। वो क्या किए, पाथ, क्या पाथ चूज किए, भक्ति का पाथ। बिकॉज तो हम लोग सोचते हैं ये एक्चुअली आर्टिफिशियली पॉसिबल नहीं है, अनलेस और अनटिल और अनलेस यू आर चैंटिंग द होली नेम वेरी अटेंटिवली बाय स्टेइंग इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, यू कैन नॉट build the determination to give up the laziness, to give up the allurance of the maya, give up the call of maya। हम लोग देख सकते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पीछे चले गए, चैतन्य महाप्रभु के पास जाके अपना जीवन समर्पण किए। फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में रहते थे तो वो क्या खाते थे, तो इनिशियली ही यूज्ड टू ईट महाप्रसाद फ्रॉम जगन्नाथपुरी, बट स्लोली स्लोली व्हाट ही ईट, वो क्या करते थे कि जो प्रसाद है, जो जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद जो नाली में गिर के सड़ जाता था, जिस सड़ने के बाद जिसको कुत्ता लोग और गाय लोग भी नहीं खाते थे, वो प्रसाद को रघुनाथ दास गोस्वामी लेके धो के थोड़ा खा के भजन करते थे। सो दैट इज द मोटिवेशन ऑफ आवर आचार्य। हम लोग को कितना खुशी महसूस करना चाहिए, कितना सुख महसूस करना चाहिए कि हम लोग उसी गुरु परंपरा में हैं, जिस गुरु परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे आचार्य हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं। हम लोग उसी परंपरा में आ रहे हैं। हम लोग को प्रभुपाद जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी जैसे महान आचार्यों के टीचिंग्स दिए हैं। सो हम लोग को लेजी रहने का कुछ मतलब मोटिवेशन आना ही नहीं चाहिए। इतना इतना हमारे पास एग्जाम्पल है, ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी कितना अच्छा साधना करते थे, 2 घंटा सोते थे मात्र, और थोड़ा प्रसाद पाते थे। तो इतने हम्बल थे कि चैतन्य महाप्रभु एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे कि वो इतना अच्छा भजन करते थे पर कोई को दिखाते नहीं थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भजन करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कोई देखे। थोड़ा अगर चार माला करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कोई देखे कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, कोई देखे कि हम सेवा कर रहे हैं। Until or unless there is someone to see us, we don't get the motivation to do any service. So that is not ahituki, apratihata. There is some hetu of service. So if there is hetu in service, then that is not pure devotional service. Pure devotional service means we have to think that whatever service I am doing, it is observed by Lord Krishna and Srila Prabhupada. They are always present and they are always observing all our activities. Because Prabhupada only said that if you chant 16 round and follow for regulatory principle, I personally take you back to Godhead. So तो प्रभुपाद जी अगर ये बोलते हैं, that means Prabhupada also observing all our activities, that whether we are chanting 16 rounds or not, whether we are following for regulatory principles or not. तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतना परिश्रम करते थे, तो वो क्या करते थे, एक दिन क्या किए, जगन्नाथपुरी में वो वैसे प्रसाद जो गल गया था, सड़ गया था, उसको धो के जैसे ही खाने जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे, वो प्रसाद को छुपा रहे थे। तो महाप्रभु बोले कि रघुनाथ दास आप क्या छुपा रहे हैं। तो फिर उनसे लिए और देखे कि ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, और तुरंत लेके चैतन्य महाप्रभु खाए उसको और बोले, रघुनाथ
तुम तुम कभी मेरे को बताया नहीं, तुम इतना बड़ा अमृत का भोजन हर दिन करता है, तो ये प्रसाद का इतना इतना अच्छा स्वाद है कि इतना अच्छा प्रसाद हम कभी भी नहीं खाए हैं। ये कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं। तो भगवान एक्चुअली हमारे एक्सटर्नल एंडेवर से खुश नहीं होते, भगवान हमारे भक्ति से खुश होते हैं। हमारा हमारा अगर ऑनेस्ट एंडेवर रहेगा, कि हम लोग अगर एंडेवर ऑनेस्ट रहेगा, फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टी के कारण हम लोग अगर थोड़ा मतलब फेल होते हैं सुबह उठने में, या थोड़ा सर्विस में लैक करते हैं, बट आवर डिजायर इज वेरी ऑनेस्ट, देन दैट इज ऑलवेज अट्रैक्ट लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हरि, गुरु गुरु परंपरा। अगर हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है, कि अगर जैसे हम लोग सुबह नहीं उठ पा रहे, तो वी शुड प्रे टू लॉर्ड, वी शुड प्रे टू प्रभुपाद दैट लॉर्ड आई वांट टू वेक अप अर्ली, आई वांट टू चैंट द होली नेम इन द मॉर्निंग, बट एनी हाउ आई एम नॉट एबल टू वेक अप, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन वेक अप एंड चैंट द होली नेम। तो हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी का एग्जांपल से, प्रभुपाद जी कैसे रात रात भर जग के बुक लिखते थे। प्रभुपाद जी का स्लीपिंग टाइम कितना था? 2 आवर्स, 2 से 3 घंटा प्रभुपाद जी सोते थे। उसका क्या करते थे? बुक लिखते थे। किनके लिए लिख प्रभुपाद जी का कुछ जरूरत था क्या बुक लिखने के लिए खुद के लिए? प्रभुपाद जी महाभागवत थे, नित्य सिद्ध भक्त थे। तो प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे कि प्रभुपाद जी स्वयं संपूर्ण थे, उनको और कुछ करने का जरूरत नहीं था, प्रभुपाद जी को इतना कष्ट करने का जरूरत नहीं था। प्रभुपाद जी जन्म से ही भगवान के पार्षद थे। तो पर प्रभुपाद जी इतना इतना कष्ट हम लोगों के लिए किए। प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य आचार्य हैं, जो अपने आचरण से हम लोग को हर वक्त, एवरी स्टेप ऑफ लाइफ ही टॉट अस दैट हाउ टू लीड योर लाइफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक कोट में प्रभुपाद जी का हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी बोले कि एवरी इस्कॉन डिवोटी शुड वेक अप बिफोर 4 AM। सारे इस्कॉन डिवोटीज को 4 बजे के पहले जरूर जरूर उठना चाहिए। एंड तो इतना कष्ट किया है। अगर सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं जल्दी, सुबह उठिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा उठक बैठक लगाइए 10-12 बार, थोड़ा गर्म पानी कीजिए, थोड़ा शौच में जाइए, फ्रेश हो जाइए, चैंटिंग कीजिए, यू विल फील ग्रेट जॉय इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो प्रभुपाद जी का लाइफ से हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे निद्रा आहार विहार से त्याजितो सब, एवरीथिंग इज गिव अप, स्लीपिंग, ईटिंग, smiting, defending, everything is give up, and he is completely surrendered soul unto the lotus feet of Krishna. He said that Nachao, Nachao, Nachao Prabhu. The Prabhupada said that I am the puppet in your hand. Whatever way you want to make me dance, I will dance. So that is the quote of Srila Prabhupada. And शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जैसा रास्ता दिखाया है, प्रभुपाद जी के जो अनुगाई है, अनुजाई है, जिन लोग जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, सो उनका लाइफ अगर हम लोग स्टडी करेंगे, सो अगर आप देखते हैं, कल महाराम प्रभु जैसे बता रहे थे कि ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाइए, आपको नाम हट्टा या वॉयस या कुछ कुछ आपको स्पिरिचुअल जगह मिल ही जाएगा, जहां जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इतना अच्छा सेटअप बना है, हर जगह भक्त का एसोसिएशन मिल रहा है, हर जगह भक्ति मिल रहा है। पर हम लोग इसका बैकग्राउंड हम लोग को देखना चाहिए कि कैसे ये एसोसिएशन मिल रहा है, कौन इसके पीछे परिश्रम किया है, कितना परिश्रम किया है। आई हर्ड दैट गुरु महाराज ही यूज्ड टू गो टू कोलकाता, रात को शाम को जाते थे, वहां से सीमेंट रॉड ये सब लेके ट्रक में लेके आके मायापुर तक लाते थे, और रास्ता में, ताकि रॉड सीमेंट सब चोरी ना हो जाए, इसलिए वो इतने महान संत है, अरबपति है, अमेरिका के जैसे कंट्री के वो अरबपति है, सब कुछ छोड़ के मायापुर आए हैं, वो ट्रक के पीछे रॉड सीमेंट के ऊपर सो के आते थे, सो के नहीं जग के आते थे, ताकि एक सीमेंट या एक रॉड भी कभी चोरी ना हो ट्रक से। सो दैट इज द सेक्रीफाइस ऑफ ग्रेट आचार्य। वो जब पेरिस में, सॉरी फ्रांस में ना स्पेन में जब प्रचार करने गए थे, तो उनका एक पागल इंसान था, पागल था, गला काट दिया था, स्टिल he cannot stop his holiness जय पताका स्वामी गुरु महाराज, he still preached। so अगर हम लोग हमारे इतने महान आचार्य है, तो हमारे पास लाइक लेजीनेस का स्कोप कहाँ पे है? आप सोचिए, उनका लाइफ देखिए, उन लोग 1 मिनट भी नहीं रुके, उनका उनका मतलब बॉडी टूट गया है, बिकॉज दे आर नॉट इन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी, दे आर इन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। उनका बॉडी बॉडी में चक्कू मार दे रहा है। हम लोग को क्या, थोड़ा सा अगर फोड़ा हो जाता है, तो हल्का सा बॉडी गरम, मतलब बॉडी गरम नहीं हुआ है, माइंड थोड़ा गरम हुआ है, सिर्फ मेरे को लग रहा है कि मेरे को बुखार है, सो हम लोग भक्ति छोड़ दे, हम लोग क्या उस दिन जप नहीं करते हैं या सुबह नहीं उठते हैं। दैट इज नॉट, स्टिल अगर थर्मोमीटर से मापेंगे तो आपको शायद 100 बुखार नहीं आया होगा, बट आपको माइंड में हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरा बॉडी गर्म है, तो हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते हैं या मिस करते हैं। बट वहीं पे हमारे इस्कॉन में ऐसा आचार्य है कि जिनका गला कट जा रहा है, गला में चक्कू मार दे रहा है एक पागल इंसान, फिर भी वो भक्ति में नहीं रुक रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टिल ही इज प्रीचिंग, स्टिल ही इज गोइंग रोमिंग ऑल ओवर वर्ल्ड एंड preaching the glories of the holy name।
हम लोग देख सकते हैं कितने महान महान आचार्य हैं हमारे पास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी इतना साधना करते थे, सो दे यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस, दे यूज्ड टू ईट वेरी लेस, एंड दे यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्चर्स, राइट स्क्रिप्चर्स, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरिदास ठाकुर का जीवन से हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या करते थे, 22 घंटा चैंटिंग करते थे, 22 घंटा वो डिवोशनल सर्विस करते थे और 2 घंटा सोते थे। तो अगर अगर कोई अच्छा से प्रैक्टिस करेगा, और अगर कोई का मोटिवेशन है कि मेरे को इसी लाइफ में बैक टू गॉड जाना है, कोई का मोटिवेशन है कि वॉइस लाइफ को मेरे को अच्छा से यूटिलाइज करना है, वॉइस में रह रहे हैं पर बॉडी मेरा वॉइस में है पर माइंड घर में है, तो वॉइस में रहने का कुछ बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलेगा। पर अगर वॉइस में है, माइंड भी वॉइस में है, कॉन्शियसनेस भी वॉइस में है, सो दैट विल गिव अस द 100% utilization of our consciousness, our mind, our intelligence, everything will be purified by staying in the voice। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग का माइंड, हम लोग जैसे हम लोग के पास सपोज हम लोग कुछ वीडियो नहीं देख रहे हैं, कुछ वीडियो हम लोग नहीं देख रहे हैं, पर पहले हम लोग देख चुके हैं, हम लोग आंख बंद करेंगे तो मेडिटेशन में वो पूरा वीडियो हम लोग देख सकते हैं। सो हम लोग अगर एक्सटर्नली हम लोग को लगेगा कि ये कुछ नहीं कर रहा है, भाई ये तो बहुत अच्छा है, पर माइंड हम लोग को क्या कर रहा है, जितना पास्ट जो चीज आप किए हैं सब आपको दिखा देगा, सब आपको वीडियोग्राफी की तरह चला देगा। तो वैसे अगर वॉइस में रहेंगे, अगर हम लोग और मेडिटेट करेंगे, वो पुराना जो खराब खराब चीज हम लोग करते थे पहले, जो छोड़ के हम लोग वॉइस में आए हैं, तो हम लोग को कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हम लोग जब सुबह जल्दी उठे या ज्यादा सेवा करें या अच्छा से भक्ति करें, प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग करें, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, ये मोटिवेशन हम लोग को नहीं मिलेगा। पर अगर हम लोग जो क्लास सुन रहे हैं प्रभुपाद जी का, अगर जैसे हम लोग वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हम लोग अगर अगर इस पे मेडिटेट करते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि हम लोग का बॉडी कैसे हमेशा चेंज हो रहा है, एक एक बॉडी से और एक बॉडी, और एक बॉडी से और एक बॉडी, और हमेशा हम लोग को दुख कष्ट मिल रहा है। अगर हम लोग सफरिंग के बारे में सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं कि ये यूथ लाइफ है, ये थोड़ा सा हम लोग को आनंद दे रहा है यूथ लाइफ, but as soon as the body become decayed, all the problems, all the disease will come in this body। हम लोग को चलना मुश्किल हो जाएगा, बैठना मुश्किल हो जाएगा। the body grows, the more the body grows old, it is very difficult for us to walk, it is very difficult for us to digest the food। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि इस बॉडी से हम लोग स्पिरिचुअलिटी छोड़ के कुछ मटेरियल आनंद करेंगे, सो इट इज नॉट नॉट एट ऑल पॉसिबल। शादी हो जाएगा, देन देयर विल बी सो मच डिफिकल्टी इन योर लाइफ, रिलेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, in family there will be death, there will be disease, there will be old age, so much service, and the voice life is the prime time in which one can develop the determination to practice the devotional service whole life। वॉइस ट्रेनिंग ही ऐसा एक ट्रेनिंग है जहां पे हम लोग ये डिटर्मिनेशन डेवलप कर सकते हैं कि हमको पूरा जीवन भक्ति करना है, और यहीं पे हम लोग को ट्रेनिंग मिल सकता है कि कैसे हम लोग को पूरा जीवन भक्ति करना है। तो इट इज सर्टेन दैट बुढ़ापा में कभी भक्ति नहीं होगा। एक श्लोक है कि मुकुंद माला सत्रा, भूल जा रहे हम श्लोक, बात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतश्च। हाँ, एक एक श्लोक है, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैत में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्तो। तो कुलशेखरा बोल रहे हैं, कुलशेखरा भगवान को प्रे कर रहे हैं कि अभी अभी मेरा जो एज है बहुत यंग है, तो मेरा जो स्वयं लाइक माइंड है, अगर अभी आपका अगर चरण में आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बुढ़ापा में क्या होगा, कफ बात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्तो, बॉडी में क्या होगा, कफ बात और पित्त का डिसबैलेंस हो जाएगा, गला क्या हो जाएगा, कफ से भर जाएगा, बॉडी पूरा वीक हो जाएगा, तो हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगा कि हम लोग भक्ति करें। तो बेस्ट क्या है कि यूथ एज में भक्ति करें। और भक्ति अगर अच्छा से सुबह उठना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को डिटर्मिनेशन डेवलप करना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह में अलार्म लगाते हैं, तो कुछ कुछ प्रोसेस है, जैसे प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि आप जैसे जो घड़ी में जो अलार्म लगा रहे हैं, तो अलार्म का जो घड़ी है वो आपका मॉस्किटो नेट से थोड़ा दूर रखिए, ताकि आपको सोते सोते आपका हैंड मोबाइल तक ना जाए। अब जब जैसे अलार्म बजेगा तो आपको मोबाइल अलार्म ऑफ करने के लिए थोड़ा इंडेवर करना पड़े। कुछ भाव लीजिए कि एक बार अगर हम अलार्म बंद करेंगे तो फिर तुरंत हम नहीं सोएंगे। सुबह सो के उठने के बाद हो सके रात में सोते वक्त थोड़ा गर्म पानी अपने पास रखिए, ताकि सुबह उठ के अगर थोड़ा गर्म पानी तुरंत पिएंगे तो आपका नींद निद्रा चला जाएगा।
थोड़ा गर्म पानी पीजिए, उसके बाद तुरंत टॉयलेट में जाइए, और हो सके सुबह थोड़ा प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर ऐसा लेक्चर होता है कि आपको तमोगुण से सत्वगुण में तुरंत ले आएगा। प्रभुपाद जब बोलेंगे कि यू रास्कल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल एंड यू आर स्लीपिंग लेट, जीव जागो, प्रभुपाद जी देन सेड, तो ऑटोमेटिक आप तमोगुण से सत्वगुण में आ जाएंगे। सो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए। एंड most important is also to maintain good habit, to overcome laziness is to eat regulated foods। तो अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग आयुर्वेद में बोला जाता है कि अगर आप सोने के 2 घंटा पहले आपका डिनर खत्म कर लेना चाहिए। डिनर शुड बी एटलीस्ट 2 आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो आप अगर 2 घंटा पहले अगर डिनर कर लेंगे तो आपका डिनर अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं। और रात को इट इज रिकमेंडेड दैट रात को हम लोग को बहुत थोड़ा खाना चाहिए। ज्यादा ज्यादा अगर रात को खाएंगे तो पेट अगर पूरा भर्ती रहेगा तो सोते वक्त डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है हम लोग का। जैसे दिन में अगर आप सुबह अगर 8 बजे खाते हैं तो दोपहर में 2 बजे तक आपका खाना पूरा पूरी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट रहता है, सनलाइट डाइजेशन डाइजेशन को इंक्रीज करता है। और दिन में क्योंकि हम लोग जगे हुए रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो बॉडी हम लोग का ऐसे ऐसा डिजाइन है कि फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर रात को हम लोग हेवी मील लेते हैं और रात को सोते हैं, सो दैट फूड विल नॉट डाइजेस्ट, एंड मॉर्निंग में जब चैंटिंग करेंगे सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर बॉडी एंड यू विल नॉट एबल टू चैंट नाइसली। तो बेस्ट है कि हम लोग दिन में अच्छा से प्रसाद लीजिए, पर रात में थोड़ा कम प्रसाद लेंगे, सो दैट विल हेल्प यू टू चैंट नाइसली। सेकंड है कि वी शुड अवॉइड all the non offered food, outside food which is not offered to Krishna। अगर हम लोग भगवान को बिना ऑफर किया हुआ फूड खाएंगे तो जैसे बोला जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो आप बाहर का अगर कुछ खाएंगे, अनऑफर्ड चीज खाएंगे, सो दैट विल कॉन्टामिनेट इन योर कॉन्सियसनेस। जैसे आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एक तो अच्छा स्टैंडर्ड बन गया है प्रैक्टिस का, आप अच्छा से चैंटिंग कर रहे हैं, पर आप अगर कभी आउटसाइड का फूड, अनऑफर्ड फूड खाएंगे ना, तो आपको देखिएगा अगले दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपका चैंटिंग अच्छा से नहीं हो रहा है। बिकॉज जैसे हम देखे हैं कि हम लोग का जो ऑफिस का जो कैंटीन है, तो वहाँ पे जिन लोग खाना बनाता है, जो दोज हु आर कुकिंग, उन लोग क्या करता है, गंदा गंदा वीडियो देखता है, गंदा गंदा गाना सुनता है, उसके बाद कुकिंग करता है, नहीं नहा के कुकिंग करता है, कपड़ा कभी भी चेंज नहीं करता है ठीक से, 2 नंबर जाने के बाद कपड़ा चेंज नहीं करता है, नहाता नहीं है। सो ऑल द बैड कॉन्सियसनेस ऑफ देयर बॉडी कम इन टू द फूड। और वही फूड अगर हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, माइंड पूरा पूरी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। देन इफ यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन कृष्णा, mind will concentrate on all the nasty activities, your mind cannot concentrate on krishna। पर हम लोग अगर भगवान को ऑफर किया हुआ फूड खाएंगे, so that will be free from all the sins, that food is free from all the sins and you will get a good consciousness। तो भगवान को ऑफर किया हुआ अगर फूड खाएंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड इन नाइट, इफ वी टेक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड इन नाइट, एंड इफ वी प्रे टू द लॉर्ड, अगर सोने से पहले अगर भगवान को प्रे करेंगे कि लॉर्ड आई वांट टू वेक अप अर्ली, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, आई वांट टू बैक टू गॉड हेड, आई वांट टू गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ, आई वांट टू practice devotional service, I am a follower of Srila Prabhupada, and so Srila Prabhupada कितना कुछ किए हैं, कितना अपना लाइफ सैक्रिफाइस किए हैं, and I am the follower of Srila Prabhupada and I want to assist Srila Prabhupada, I want to help Srila Prabhupada in his mission, so I want to do a little activity। अगर हम लोग भगवान को प्रे करते हैं ना, तो সরঙ্গ শরণাগতি হয়েছে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। So it is said that সরঙ্গ শরণাগতি হইয়েছে যাহার, তাহার प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो अगर आपका शरणागति, अगर आप हर चीज में अगर भगवान का शेल्टर लेंगे, कि भगवान से अगर हेल्प मांगेंगे ना हर चीज में, कि लॉर्ड आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय माइंड एंड सेंसेस, आई एम नॉट एबल टू गिव अप द लेजीनेस, तो अगर हम लोग भगवान से प्रे करेंगे एंड हम लोग भगवान का अगर शेल्टर लेंगे, सो इट इज वेरी वेरी सर्टेन दैट कृष्णा विल हेल्प। अगर कोई अगर शरणागति लेता है भगवान का, तो भगवान डेफिनेटली हेल्प। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज that please take the benefit of
of the life which you are leading by staying in Vyas. It is very rare opportunity to stay in Vyas, get the association of the devotees. It is like in Kali Yuga, the most valuable thing which we have is association of devotees. By association only, we the little devotional service which we are able to practice is only because of the association of the devotees. Only because we are staying in with the devotees, those devotees who are helping us to wake up early, who are helping us to chant the holy name. And it is like prime time to take the advantage of staying in Vyas and follow all the principles, all the guidelines prescribed in Vyas, like Vyas policy. So we should chant holy name, we should eat prasadam, and we should follow the principles, and we should wake up early, we should give up the laziness, we should do the services in the Vyas nicely, विदाउट कंसिडरिंग अरे मेरे को इतना ज्यादा सेवा मिल गया है, अरे फिर से सेवा मिल गया है. दिस आर नॉट द सिम्टम ऑफ ए गुड डिवोटी. बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम में जाके हम लोग को सेवा ही करना है. दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ अस. जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास. हम लोग भगवान के दास हैं. हम लोग को दास मतलब वी शुड ऑलवेज रेडी टू डू सर्विस. तो अगर सर्विस का मूड डेवलप करना चाहिए, वी शुड प्रे टू द लॉर्ड दैट लॉर्ड, डियर लॉर्ड, वी डोंट हैव द service mood, service attitude, please help us so that we can develop service attitude. And in the mood of service, if we practice devotional service by staying in voice, then it is very certain, it is like बहुत 99.99% चांस है, 100% चांस है कि हम लोग इसी लाइफ में बैक टू गॉड चले जाएंगे. So thank you very much. So whatever I spoke, I just spoke for myself so that I can also follow the guidelines shown by our great acharyas and our Srila Prabhupada, our Guru Parampara, Guru Maharaj, and all the devotees, senior devotees, serious devotees. So I can also I am just I spoke so that I can also follow everything in my life. So thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if you have any question, you can ask. कितना 5 मिनट है, 5 मिनट कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा. शंभू प्रभु बोल रहे Yes, थे. Shambhu Prabhu, please. प्रभु आप क्लास सुन रहा था, आपने बोल रहे थे कि बाहर का जो भी खाना है जो वो नॉन ऑफरिंग फूड है तो उसको लेना नहीं चाहिए. सही है, लेकिन समझ लीजिए जो बाहर में काम करता है उसको मतलब बाहर में घूम घूम के काम करना पड़ता है, इधर उधर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो वो क्या करे? वो डिवोशनल सर्विस का सीरियस है, भक्ति में सीरियस है, लेकिन उसका काम ही ऐसा है कि उसको हर वक्त वो प्रसाद नहीं मिल सकता है, तो वो क्या करेगा? तो सामने का क्वेश्चन है कि जिन लोग घूम घूम के काम करता है तो उनको अगर प्रसाद नहीं मिलता है तो उनको क्या करना चाहिए. तो एक्चुअली भक्ति जो है, भक्ति मतलब फैनेटिक प्रोसेस नहीं है. फैनेटिक मतलब क्या कि कुछ भी हमको यही करना है. भक्ति इज नॉट ए फैनेटिक प्रोसेस. भक्ति इसलिए आचार्य क्या करते हैं, आचार्य टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक जन कैंडिडेट के अनुसार उसको सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे पहले जमाने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौड़ीय मठ स्थापन किए थे तो वो क्या बोले थे कि एवरीवन शुड चैंट 64 राउंड्स ऑफ होली नेम. बट प्रभुपाद जी क्या बोले कि एटलीस्ट 16 राउंड. कि प्रभुपाद जी को पता है कि अगर 64 माला बोलेंगे तो कोई भी भक्ति कर ही नहीं पाएगा. बिकॉज आवर सिचुएशन इज नॉट दैट वी कैन चैंट मोर देन लाइक 64 राउंड्स एवरी डे. तो प्रभुपाद जी क्या किया, रूल को सिंप्लीफाई किए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार. तो वैसे भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि जो प्रसाद जो भगवान को ऑफर्ड किया हुआ फूड हमें हमेशा खाना चाहिए. तो एक्चुअली ये ऐसा चीज है, अगर अनऑफर्ड फूड खाते हैं तो ये उसमें सीन रहता है. अगर भगवान को ऑफर नहीं करते हैं कोई फूड तो उसमें सीन रहता है. तो हम एक लेक्चर सुन रहे थे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज से. तो वो बता रहे थे कि जो प्रसादम जो जैसे बाहर का फूड है तो बाहर में आप क्या लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कि अगर आप बाहर का पानी लेंगे अनऑफर्ड पानी तो उससे सबसे कम सीन रहता है उसके अंदर. उसके बाद अगर आप मिल्क आइटम लेते हैं उसमें
थोड़ा सा ज्यादा sin रहता है, but that is also little sin that have. पर अगर आप बाहर में अगर राइस दाल चपाती ये सब लेते हैं, कुछ अन्न लेते हैं, ग्रेन्स अगर लेते हैं, so that will have, if it is unoffered, then that has very high level of sin, right? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे सुबह और रात हम लोग घर में रहते हैं, तो मॉर्निंग वी कैन हैव आवर प्रसाद इन आवर होम, एंड वी कैन पैक सम ड्राई प्रसाद लाइक चूड़ा मुढ़ी मिक्सचर in like along with us in the journey. और अगर बाहर अगर कुछ जैसे महादाम प्रभु बोलते हैं कुछ, हम मेरे को भी ये प्रॉब्लम होता था, तो महादाम प्रभु मेरे को कुछ कुछ सजेस्ट किए थे कि आप जैसे प्रभु बोले थे कि आप कुछ मिल्क आइटम खा सकते हैं, मिल्क आइटम, और प्रभु बोले थे कि कुछ मिल्क ब्रेड होता है, मिल्क ब्रेड, ब्रेड मेड ऑफ मिल्क, तो वो खा सकते हैं। और एक तो उपाय है कि हम लोग अभी जैसे पॉकेट फोटो आ गया है, प्रभुपाद जी का पॉकेट फोटो, राधा गोविंद जी का पॉकेट फोटो, तो हम लोग अगर कुछ ऐसे आइटम है जिसमें सीन बहुत कम रहता है, लाइक मिल्क आइटम और जैसे मिल्क ब्रेड और कुछ स्वीट्स और कुछ फ्रूट्स, तो वो सब हम लोग भगवान को वहाँ पे इंस्टेंट ऑफर कर सकते हैं। जैसे फोटो लेके वहीं पे भगवान का फोटो जैसे पर्स में रखते हैं या पॉकेट में लेके कर सकते हैं। या हम लोग क्या, और एक तो उपाय है कि हम लोग कुछ ड्राई तुलसी रख सकते हैं जो भगवान को ऑलरेडी ऑफर्ड है, वो तुलसी को उस फूड में मिला के, दैट्स आल्सो फॉर मिल्क आइटम एंड फ्रूट्स आई एम स्पीकिंग, तो हम लोग मिक्स करके उसको ले सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑफर्ड फूड। But still if you want to take gross food which is unoffered, so that will create disturbance in your spiritual life, that's for sure. So हम लोग को प्लान करना चाहिए कि कैसे हम लोग प्रसाद ले सकते हैं। So because now by the mercy of Srila Prabhupada, temple and devotee association is everywhere in this country, especially in India. So I think prasadam can be available if you can talk with your authority, if your counselor, so they can help you. Is it give your answer, Sambhavu? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. So can we conclude the class? जैसा बता रहे थे ना पहले आलस्य के बारे में, जैसे जल्दी उठने के लिए हमको कोशिश करना है, उसके बाद आप बोले कि कुछ स्टेप हमको लेने चाहिए, इधर दूर रह के अलार्म, हाँ, एक प्रोसेस बोले कि मोबाइल को दूर में रखे ताकि अलार्म बजे। सेकंड थिंग है कि रात में थोड़ा, हाँ, अलार्म घड़ी तो मॉस्किटो नेट থেকে दूर रखते पारें। हाँ, हाँ, तो पहले गर्म पानी, एक रात में गर्म पानी करके आप बेड के एक तो है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, वो पॉइंट क्या। सेकंड पॉइंट था कि एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन हम लोग को नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट है कि हम लोग को चैंटिंग अच्छे से करना है। चैंटिंग अगर अनअटेंटिव चैंटिंग करेंगे, सो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। एंड फोर्थ पॉइंट आई सेड दैट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ स्टेइंग इन वॉइस। एसोसिएशन, हम बैड एसोसिएशन नहीं लेना है, ठीक है, पर अच्छा एसोसिएशन कहाँ मिलेगा। हम लोग सिर्फ बैड एसोसिएशन से दूर रहना ही only way in advancing in spiritual life is not that कि bad association हम लोग दूर रह गए, हम लोग अकेले घर में रह रहे हैं, so that will also not help you to advance in Krishna consciousness। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, but at the same time we have to take good association, no, like we have to take devotee association। असत संग त्याग कर दिए हैं, that is the preliminary। उसके बाद धीरे धीरे जब उठेंगे तो हम लोग क्यों भक्त का एसोसिएशन लेना है, so that is staying in voice। So realizing I am not this body, I am soul, like that means like बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर आना, सोल के प्लेटफॉर्म पे आना। सेकंड इज अच्छा से चैंटिंग करना। थर्ड इज बैड एसोसिएशन को छोड़ देना। और फोर्थ इज अच्छे एसोसिएशन में रहना। सो दैट विल हेल्प यू टू गिव अप द लेजीनेस। और पांचवा पॉइंट है कि जिन लोग लेजीनेस को छोड़ दिया है, पूरी तरह लेजीनेस को एकदम मार के वहीं पे दबोच दिया है, वैसे गुरु को, वैसे आचार्यों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। वैसे आचार्यों से हम लोग को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अगर इंस्पिरेशन रहेगा तभी हम लोग कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशन हम लोग कहाँ से मिलेगा? मटेरियल दोस्त से थोड़ी मिलेगा, कॉलेज का दोस्तों से थोड़ी मिलेगा। इंस्पिरेशन मिलेगा आचार्यों से। जो गुरु परंपरा में जो आचार्य आ रहे हैं, हमेशा इंस्पिरेशन हम लोग को उन्हीं से मिलेगा, उनका बुक से, उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके डिसाइपल्स से हम लोग को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद।